बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा टॉपिक है नोबल गैसेस। इनका तारुफ, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स जो कि पीरियाडिक टेबल में 8th ए और न्यू स्कीम में 18वां ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस के उन्वान से पहचाना जाता है। All the elements of this group are colorless and odorless monoatomic gases which can be liquefied and solidified. इनको लिक्विड में भी बदला जा सकता है, इनको सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये बेरंग बेबू एक एटम पे मुश्तमिल गैसेस होती हैं। The noble gases are also known as rare gases क्योंकि ये बहुत कम पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अक्रेंस, इनका वुकू, इनका पाया जाना, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी मिकदार में पाई जाती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर का जस्ट 1% हिस्सा नोबल गैसेस में मुश्तमिल है। They can be isolated from air by fractional distillation or by some chemical methods. इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे जुदा कर सकते हैं। ठंडा कर लें हवा को, वो लिक्विड में बदल जाएगी। तो उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अब उनको थोड़ा सा हीट करें तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो पहले वेपर में बदल जाएगी और दूसरी साइड पे उसको ठंडा करके दोबारा हासिल कर सकते हैं, या किसी जार में लिक्विड फॉर्म में ही हासिल कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसको आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल कमर्शियल सोर्स ऑफ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन इज़ एयर। इनको हवा से हासिल करते हैं। अब वन बाई वन इनको देखेंगे। हीलियम, इट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके की बदौलत ज़मीन पे ये वजूद में आई। आफ्टर हाइड्रोजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। कायनात के अंदर हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हीलियम है। सवाल पैदा होता है, ऊपर हमने कहा कि ये 1% है। भाई वो ज़मीन के गिर्द हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 1% है। अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो आप देखते हैं कि तमाम स्टार्स के अंदर और सूरज के अंदर फिशन रिएक्शन जो हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन जो हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहे हैं और फिर हीलियम मिल के आगे बकिया एलिमेंट्स भी बना रहे हैं। तो मोस्ट रिएक्शन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। यहाँ पे बुक राइटर्स कहना चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स भी बेसिकली हीलियम ही का न्यूक्लियस है, बस उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो आउट हो जाते हैं। डबली आयोनाइज्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए। इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू आइसोलेट द हीलियम गैस फ्रॉम सर्टन नेचुरल गैसेस बाय लिक्विफिकेशन मेथड। लिक्विफिकेशन मेथड से हम चंद ख़ास गैसेस से हीलियम को अलहदा कर सकते हैं, और इसका अलहदा करना न सिर्फ आसान है बल्कि सादा भी है। सर्टन गैसेस से मुराद ये है कि गैसेस जिनके अंदर ये चीज़ मिक्स होती है। सिंपली हम इसको एयर कह सकते हैं। नियॉन, इट इज़ वन आउट ऑफ 65,000th पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हवा के अगर 65,000 मलिक्यूल्स को जुदा करें तो उनमें से एक नियॉन का मलिक्यूल होगा। हर 65,000वां मलिक्यूल नियॉन का होगा। इट इज़ ऑल्सो आइसोलेटेड बाई लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। इट इज़ डिस्चार्ज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, नियॉन ग्लोज रेडिश। डिस्चार्ज ट्यूब में ये रेडिश कलर के साथ चमकती है। लिक्विड नियॉन हैज़
over 40 times more refrigeration capacity than liquid helium. रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हीलियम की बनिस्बत इसकी 40 गुना ज़्यादा होती है, साइज़ का बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। आर्गॉन, इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, बेरंग बेबू गैस है। वेरी इनर्ट एंड नॉट नोन टू फॉर्म एनी ट्रू केमिकल कंपाउंड, बहुत शाज़ो नादिर पाई जाती है और इसका अभी तक कोई ट्रू केमिकल कंपाउंड हमें नहीं मिला, यानी किसी के साथ ये केमिकल बॉन्ड बनाए हुए हो और कंपाउंड इसका हमें नहीं मिला। हाँ, इसके सूडो कंपाउंड्स हो सकते हैं, सूडो कंपाउंड का तज़किरा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। It is obtained as a byproduct during the liquefaction of air. Krypton, traces of krypton are present in the air. बहुत कम मिकदार इसकी हवा में पाई जाती है। ये बेरंग है, बेबू है and fairly expensive gas. It is characterized by its brilliant green and orange spectral lines. स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हुए स्पेक्ट्रम इसका दो लाइनों पे मुश्तमिल होता है, एक लाइन ग्रीन होती है, एक ऑरेंज होती है, और इसी से इसकी पहचान होती है। किसी मिक्सर के अंदर ये हो तभी इन दो लाइनों से इसकी पहचान हो जाती है। इट्स कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स, इसके कंपाउंड वेरियस मेथड से हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड से। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जीनान के कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, क्रिप्टॉन्स के भी वैसे ही बन सकते हैं। जीनॉन, इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन वेरी स्मॉल कंटेंट, about 0.08 part per million. It is obtained as byproduct during liquefaction of gases. It is available commercially in cylinders at high pressure. It reacts with fluorine but not with the water. वो पानी से तो रिएक्ट नहीं करती, फ्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्ट कर जाती है। However, it is slightly soluble in water to the extent of about 110 milliliter per liter at 20 degree centigrade. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर पानी में जीनॉन के 110 मिलीलीटर हल हो सकते हैं। रेडॉन, रेडॉन रेडियम के अल्फा डीके से प्रोड्यूस होती है। देखें, रेडियम का एटॉमिक मास 226 है, जब इससे अल्फा पार्टिकल निकल गया तो मास 222 रह गई और ये रेडॉन हमारे पास वजूद में आया। इसी बात को यहाँ इस पॉइंट के अंदर भी वाज़ेह किया गया। एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत कलील क्वांटिटी में पाई जाती है। It can be collected from the radioactive decay of radium isotopes. वही बात है। Physical properties of noble gases. They have complete valence shell, octets. इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, मां सिवाय हीलियम के। इसमें क्यों कंप्लीट नहीं होते? भाई, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल इज़ द फर्स्ट शेल। Due to closed shells, their ionization energies are very high. ये सवाल भी पूछा जाता है बाज़ औक़ात, चूँकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, ये स्टेबल हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल के आयोनाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज़ लोएस्ट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का है। Boiling point increases with increasing atomic number down the group. हीलियम से जो नियान है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उससे आर्गान का एंड सो ऑन। Weak forces of attraction are present among their मलिक्यूल्स या एमंग देयर एटम्स। मलिक्यूल इनके मोनोएटॉमिक मलिक्यूल्स हैं, एटम भी कह सकते हैं। दोनों बातें कहना परमिसिबल है, जायज़ है।
Solubility in water increases with the increase of atomic number. एटॉमिक नंबर से दरअसल मुराद ये जो एटॉमिक नंबर इनका बढ़ेगा टॉप टू बॉटम आते हुए इनके शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, साइज़ बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, जिसके सबब ये इजीली पानी में हल होती जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।